बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से इमरान मसूद की एंट्री हुई है उसने एक बार को सबको हैरत में डाल दिया है। खासतौर से उन लोगों को जो ये मानकर चल रहे थे कि इमरान मसूद के पूर्व में दिए गए बसपा के खिलाफ बयान उनकी राह में रोड़ा अटका देंगे और बसपा में वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काबिल गौर है कि जब ये खबर आने लगी कि इमरान मसूद 1 या 2 दिन में बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं, तब एक वीडियो चलाई गई, एक इंटरव्यू चलाया गया। टीवी चैनल से बातचीत में इमरान मसूद ने बसपा के बारे में कहा था कि बसपा कोई पार्टी नहीं है, वो एक गिरोह है, वहां पर उसी को अहमियत मिलती है जिसके पास पैसे होते हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। बहरहाल ये पॉलिटिक्स है, यहां किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इमरान मसूद जिस तरीके से बसपा में शामिल हुए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सर पर उनके हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया और उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। उसने हैरत में लोगों को डाल दिया और लोगों के दिल दिमाग में एक सवाल ये उठा कि इमरान मसूद को आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई। तो जरा इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। साल 2022 यानी कि इसी साल के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 88 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उनमें एक भी कामयाब नहीं हो सका। उससे पहले की बात करें तो कभी बहुजन समाज पार्टी में सबसे मजबूत मुस्लिम चेहरा नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुआ करते थे। आजकल वो कांग्रेस में हैं। उनके जाने के बाद कई मुस्लिम चेहरे बहुजन समाज पार्टी ने आगे किए, लेकिन वो इतने मजबूत साबित नहीं हो सके। अब बहुजन समाज पार्टी ने जब 2022 में देखा कि सिर्फ एक सीट पर ही वो सिमट कर रह गई और अल्पसंख्यक खासतौर से मुसलमानों का ज्यादातर वोट, बहुत ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी की झोली में गया है, तो बहुजन समाज पार्टी के सरबराह मायावती को यह एहसास हो गया कि अगर यूपी में कामयाबी हासिल करनी है या लोकसभा चुनाव में कामयाबी हासिल करनी है या फिर निकाय चुनाव में भी सफलता हासिल करनी है, तो मुसलमानों को साथ लेकर के चलना होगा। और मुसलमानों को साथ लाने के लिए बसपा को एक मजबूत मुस्लिम चेहरे की जरूरत थी। वो जरूरत, वो रणनीति भविष्य की सोचते हुए इमरान मसूद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इमरान मसूद से ये उम्मीद जताई गई है कि वो बहुजन समाज पार्टी को यूपी में मजबूत करेंगे। जैसा कि इमरान मसूद के सहारनपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत के दौरान खुद इमरान मसूद ने कहा कि हमें 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी आज ही से शुरू कर देनी चाहिए। बहन मायावती ने हम पर जो यकीन जताया है, उन्होंने कहा कि बहन मायावती ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मुझको जो सम्मान दिया है, वो सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है बल्कि मेरे सभी समर्थकों का सम्मान है। हमें एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को और ज्यादा मजबूत करना है और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में बहुजन समाज पार्टी को एक मजबूत पार्टी बनाकर सत्ता में लाना है। तो जाहिर सी बात है कि इमरान मसूद से जो उम्मीदें की गई हैं, उन उम्मीदों पर इमरान मसूद को खरा साबित होने की जरूरत है, खरा उतरने की जरूरत है, क्योंकि इमरान मसूद को बसपा ने बहुत ज्यादा अहमियत दी है। जहां बसपा को एक मुस्लिम मजबूत चेहरे की यूपी में जरूरत महसूस हो रही थी, वहीं इमरान मसूद जब से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, तभी से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा उनको लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। इधर बसपा को मुस्लिम चेहरे की जरूरत, उधर इमरान मसूद को मान सम्मान की जरूरत, क्योंकि समाजवादी पार्टी में रहते हुए इमरान मसूद को उनके कद के मुताबिक मान सम्मान नहीं मिल रहा था। ऐसा इमरान मसूद ने कई मौकों पर अपने विचारों में दर्शाया और बताया भी। तो अब बसपा में वो उनको सम्मान मिला है। इमरान मसूद एक बार फिर से सहारनपुर बल्कि पश्चिमी यूपी में सियासत की चर्चा में आ गए हैं। तो अब वो कितना बसपा सरबराह मायावती की उम्मीदों पर खरा साबित होते हैं, क्या वो कमजोर पड़ चुकी बसपा को एक बार फिर से यूपी में मजबूत करने में मददगार साबित होंगे, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं।